Good morning, students. Last time we had done reading comprehension. That was, I think, lesson number 25. 25 or 29? No, it was 25 only. Now let us do lesson 30, that is writing letters and emails. Both we will study here. Classification of letters. There are three types of letters that we had earlier also studied: formal, informal and semi-formal letters, right? So how to write formal letters, how to write informal letters, that all we will study here. Now classification of letters. Letters may be classified as follows. Personal letters, they are called informal, राइट. इनफॉर्मल यानी फॉर्मल जो होते हैं, जो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए हम लोग लिखते हैं, उनको फॉर्मल बोलते हैं. इनफॉर्मल यानी जो पर्सनल लिखते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स को या कजिन्स को, फैमिली मेम्बर्स को हम लोग लिखते हैं, दे आर कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर्स. इनफॉर्मल लेटर्स में हम लोग अलग टाइप का लैंग्वेज यूज़ करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म्स वाला या कैजुअल लैंग्वेज होता है. कैजुअल लैंग्वेज मतलब एज इफ अ पर्सन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. अगर आपका फ्रेंड आपको मिलेगा तो आप उसको क्या बोलोगे? हाय, हेलो, राइट, सबसे मिल. तो वैसी लैंग्वेज आप डायरेक्टली लेटर में यूज़ कर सकते हो. दैट इज़ कॉल्ड अ कैजुअल लैंग्वेज. सो पर्सनल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स कैन हैव कैजुअल लैंग्वेज, और उसमें कैजुअल लैंग्वेज जितनी यूज़ करोगे उतना ही अच्छा है, आपको मार्क्स उसमें अच्छे मिलेंगे. जबकि फॉर्मल लेटर्स में आपको एकदम फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है, कोई शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं करने हैं, हाय हेलो नहीं लिख सकते हो, राइट. रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम या डियर सर, डियर मैडम से स्टार्ट करना है और एकदम ऑफिशियल स्टाइल में लेटर लिखना है, राइट. So let us study personal letters. Personal letters are informal letters written to friends, relatives and acquaintances, right? Business and formal letters written to firms, newspapers, principals of educational institutions, professional men and women, officials, to people not personally known for are formal letters. Not personally known, जिस इंसान को आप पर्सनली नहीं जानते हो पर आपको उसको एक ऑफिशियल लेटर लिखना पड़ रहा है, राइट. फॉर एग्जांपल, आपका बैंक में अकाउंट है और उसके रिगार्ड्स में आपको कुछ बैंक मैनेजर को लेटर लिखना है या एप्लीकेशन लिखनी है, तो आप एक फॉर्मल लेटर लिखोगे. बैंक मैनेजर आपका फ्रेंड नहीं है तो उसको हाय हेलो लिखोगे या कोई कैजुअल लैंग्वेज में लिखोगे, राइट. सो दैट इज़ द वे दैट यू शुड राइट लेटर्स. आजकल सब कुछ ईमेल्स पे काम हो रहा है, मोस्टली हैंड रिटन लेटर्स कोई लिखता नहीं है, पर बैंक में आज भी काम के लिए कोई एप्लीकेशन देना पड़ता है. दैट इज़ अ काइंड ऑफ लेटर ओनली. सो यू शुड बी एबल टू राइट सच लेटर्स, राइट. नाउ बिजनेस एंड फॉर्मल लेटर्स, उनको कैसे लिखते हैं, ये राइट, वी स्टडीड इट अप टू हियर. एज दीज लेटर्स आर इम्पर्सनल, मतलब पर्सनल नहीं होते हैं, राइट. द लैंग्वेज यूज्ड इज कर्टियस, सिंपल एंड क्लियर. They should be dignified, short and to the point, right. क्लियर होना चाहिए लैंग्वेज, शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए. ज़्यादा उसमें हमें कहानी नहीं लिखनी है, राइट. वो तो एज इट इज़ सारे लेटर्स में कहानी नहीं लिखनी है, बट इसमें आप पर्सनल टच के साथ कुछ चीज़ें लिख सकते हो, राइट. इसमें पर्सनल ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज आप किसी नोन पर्सन को, आपके रिलेटिव को या आपके क्लोज फ्रेंड को नहीं लिख रहे हो, ये आप किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए लिख रहे हो, राइट. Then social letters and notes of invitation. These letters can be personal or official depending on the person they are addressed to or the occasion on which they are written. These letters include invitations, letters of condolence or congratulations, letters of thanks, etc. Right? लेटर्स ऑफ कंडोलेंसेज या लेटर्स ऑफ इनविटेशन आपको लिखना है किसी को, तो आप ऐसे टाइप के लेटर्स यूज़ कर सकते हो. उनको किसी सोशल इवेंट में आपको इनवाइट करना है तो किसी को भी, मतलब अगर किसी नोन पर्सन को आप इनवाइट कर रहे हो, फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो, तो आप इनफॉर्मल टच में लिखोगे, पर्सनल में लिखोगे, राइट. अगर आप ऑफिशियली किसी को इनवाइट कर रहे हो, कुछ फंक्शन है और ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो, तो आपको फॉर्मल टाइप्स में लिखना है. मतलब ये दोनों में जा सकता है, राइट. दिस इज कॉल्ड अ सोशल लेटर. नाउ फॉर्मेट ऑफ अ लेटर, मैंने आपको 7 कंपोनेंट्स पढ़ाए थे इसके, राइट. 7 कंपोनेंट्स क्या क्या थे? बेसिक 7 कंपोनेंट्स थे, मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया था. लेट मी लिस्ट इट आउट हियर. द फर्स्ट इज ओपनिंग सैल्यूटेशन. आप एड्रेस लिख सकते हो, इसमें एड्रेस दिया हुआ है, सो यू कैन टेक एड्रेस एज द फर्स्ट वन, राइट. ओपनिंग सैल्यूटेशन, देन
सेकेंड इज इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन 2 लाइन का होना चाहिए, 15 to 20 वर्ड्स. इंट्रोडक्शन में आप ये लेटर किस लिए लिख रहे हो और किसको लिख रहे हो, आप कौन हो और किस लिए लिख रहे हो, ये इसमें मेंशन करना है, हु एंड वाई, राइट. देन नंबर 3 इज बॉडी, बॉडी ऑफ द लेटर जिसमें आप पूरा कंटेंट लिखोगे. नंबर 4 इज कंक्लूजन, की क्या आप कंक्लूड करना चाहोगे इसके ऊपर से, लेटर के ऊपर से. नंबर 5 इज कंक्लूडिंग लाइन, राइट. कंक्लूडिंग लाइन जो होती है लास्ट में, अगर आप कहीं एप्लीकेशन लिख रहे हो तो आप ऐसे लिखते हो कि होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड और अवेटिंग प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स ऑन दिस फ्रंट, राइट. ऐसा आप लिखोगे, दैट इज कॉल्ड अ कंक्लूडिंग लाइन. देन कम्स द कंक्लूडिंग सैल्यूटेशन. कंक्लूडिंग सैल्यूटेशन, राइट. मतलब योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स डियरली. अगर आप पर्सनल लेटर लिख रहे हो तो योर्स डियरली या विथ लव, ऐसा भी लिख सकते हो. देन नंबर 7 इज योर राइटर साइन ऑफ. मतलब जो राइटर है वो अपना नाम लिख के उसको साइन ऑफ करेगा, राइट. दैट इज द 7th कंपोनेंट. ये सारे बेसिक कंपोनेंट्स हुए लेटर के. अब स्टार्टिंग में आपको एड्रेस और डेट लिखना ज़रूरी है. सी इट इज़ शोन हियर इन द फॉर्मेट. First is address, then comes the date. Below the address comes the date. Then comes the opening salutation, जो हमने यहाँ पे पढ़ा पहला पार्ट. ओपनिंग सैल्यूटेशन आप किसे लेटर लिख रहे हो. फॉर एग्जाम्पल ये पर्सनल लेटर है तो डियर रितिका, राइट. फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन क्यों, क्या लिख रहे हो, क्यों लेटर लिख रहे हो. हु एंड वाई एम आई राइटिंग, ये 2 क्वेश्चंस का आंसर उसमें जाना चाहिए इंट्रोडक्शन में. हु एम आई एंड वाई एम आई राइटिंग, राइट. क्यों लेटर लिख रही हूँ मैं और क्या मतलब मेरा, मैं कौन हूँ, राइट. सो आई एम सो एंड सो एंड आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस और टू इन्फॉर्म यू और टू वट एवर, राइट. जो भी कंटेंट है लेटर का आप लिख सकते हो. उसके बाद पूरा बॉडी लिखना है. द बॉडी, बॉडी पैसेज एक होता है. उसके बाद मतलब ब्रेक करना है, यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन और बॉडी को ब्रेक करना है. यहाँ पैसेज खत्म हो जाएगा इंट्रोडक्शन का, न्यू पैसेज बॉडी से स्टार्ट करना है. फिर वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद आएगी कंक्लूजन. कंक्लूड क्या करोगे आप इस पैसेज के ऊपर से, कि आपका क्या इश्यू है और आप क्या चाहते हो, राइट. ज़रूरी नहीं कि इश्यू के लिए ही, बट एक कंक्लूजन वाला एक पैसेज लिखना है 2 लाइन का. जैसे आपने इंट्रोडक्शन लिखा वैसे ही कंक्लूजन लिखना है. एंड उसके बाद आता है लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, आई विल बी होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स ऑन दिस फ्रंट, ऐसे करके कुछ आप कंक्लूजन लिखते हो. एंड देन द सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन मतलब कुछ नहीं है, ये है आपका कंक्लूडिंग सैल्यूटेशन. कंक्लूडिंग सैल्यूटेशन मीन्स योर्स फेथफुली, योर डियरली, योर्स ट्रूली, जो भी आप लिखना चाहो, जो भी लेटर के हिसाब से होता है. अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली आता है. अगर आप पर्सनल लेटर लिख रहे हो तो क्या आएगा, विथ लॉट्स ऑफ लव, योर डियर फ्रेंड, राइट. ऐसा करके भी आप लिख सकते हो. डियर सिग्नेचर ऑफ द राइटर, उसके बाद सिग्नेचर आएगा, राइट. ओके, नाउ लेट अस गो थ्रू द फॉर्मेट ऑफ द लेटर गिवन इन द टेक्स्ट बुक. अ लेटर जनरली हैज़ 6 parts. These parts can be placed in various positions on the page. The most popular format these days is the one illustrated on the following page. This is the format adopted in the book. This is the format. पर आगे आप जाओगे ना तो ये एड्रेस निकल जाता है, राइट. अभी के लिए this format is done because in school you will write letters as per this format only. Okay, then उसमें क्या होता है, पहला वाला द एड्रेस. द पोजिशन ऑफ द राइटर्स एड्रेस इन अ लेटर इज द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज. लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आप एड्रेस लिखते हो. उसके बाद डेट. द डेट शुड बी रिटन इन द फुल अबाउ द सैल्यूटेशन. फॉर एग्जाम्पल नवंबर 15, राइट. उसके बाद फुल में आप डेट लिखो. पर नंबर वाला भी डेट चलता है, 15, 11, 20, 20 भी चलता है आजकल, राइट. नाउअडेज पीपल राइट दिस काइंड ऑफ डेट ऑल्सो, इट्स ओके. Earlier people used to write this date in full. Okay, then the date should be written in full in above salutation. For example, November 15, 2020 or 15 November 2020. It could also be put as 15 November 2020. Don't write the name of the month in short. For example, don't write November as November. हाँ, ये ऐसा नहीं लिखना है, right. Do not write that. Write the full, otherwise write it in numbers, that is fine. Then the salutation. In the letter given here, dear Ritika is the salutation here. Dear Ritika is the salutation, right. मतलब किसको आप लेटर लिख रहे हो उसका नाम, that is the salutation.
The form of salutation varies from person to person depending on the degree of intimacy with the person addressed. मतलब वो person आपको कितना close है उसके ऊपर उसका salutation depend करता है. अगर आपकी friend है ये रितिका तो आप dear रितिका लिखोगे, right? अगर आप किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए लिख रहे हो, किसी मैनेजर को लिख रहे हो बैंक में, तो डियर मिस्टर मैनेजर करके भी आप लिख सकते हो, या डियर मिस्टर जो भी उनका नाम है, डियर मिस्टर मेहता या डियर मिस्टर वर्मा या वट एवर, राइट. आप नाम करके भी लिख सकते हो, ऐसे सरनेम करके लिख सकते हो. अगर आप टू मेंबर्स ऑफ फैमिली, माई डियर फादर एक्सेट्रा. टू फ्रेंड्स, डियर संजय, माई डियर मोनिका एक्सेट्रा. टू बिजनेसमैन, डियर सर्स, राइट. अगर एक से ज़्यादा है, अगर आपको पता नहीं है डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, तो आप डियर सर्स करके सबको एड्रेस करोगे, राइट. सो डियर सर्स भी लिखते हैं ऐसी जगह पे. देन टू ऑफिशियल्स सर और मैडम, डियर सर और मैडम, राइट. So this is the standard format. Let us move on to the body passage. How do you write the body? This is the main part of the letter. It should be divided into paragraphs according to the subject matter. Should be written in clear and simple language. It includes an introduction which gives the reason for the letter and the main formation and a conclusion which contains a polite wish. See, मैंने बोला ना पूरे बॉडी पैसेज के 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन. व्हाट इज इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन शुड बी मिनिमम 20 to मैक्सिमम 20 to 25 वर्ड्स, और इसमें आपको यही 2 क्वेश्चंस का आंसर देना है जो मैंने बताया. हु एम आई, मैं कौन हूँ और मैं क्यों लेटर लिख रही हूँ, एंड वाई एम आई राइटिंग. ये 2 क्वेश्चंस का ही आंसर देने का इंट्रोडक्शन में, तो वो क्लियर हो जाता है कि बंदा लेटर क्यों लिख रहा है, कौन है, क्या रीजन है, राइट. देन यू मूव ऑन टू द बॉडी पैसेज. बॉडी पैसेज में आपको पूरा मैटर डिस्कस करना है जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हो. एंड देन कम्स द कंक्लूजन, राइट. कंक्लूजन कि कंक्लूड करना है कि आपको क्या चाहिए, वाई यू हैव रिटन द लेटर एंड वाई, आई मीन व्हाट इज द आउटकम दैट यू वांट आफ्टर द लेटर इज बीइंग रेड, राइट. सो दैट यू हैव टू राइट. सो बॉडी पैसेज में ये 3 मेन इंपॉर्टेंट उसके पार्ट्स होते हैं, सो दैट शुड बी देयर. और ये तीन अलग अलग पैसेजेस में लिखना है. ये 20-25 वर्ड्स का एक पैसेज, ये 20-25 वर्ड्स का एक पैसेज, एंड ये एवरेज 50 to 90 वर्ड्स का एक पैसेज, राइट. बट टू दी पॉइंट लिखना है, ज़्यादा कहानी लिखनी नहीं है लेटर में. पर फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप इतना कंटेंट कम लिखो कि आप जो मैटर है उसको बराबर से एक्सप्लेन ही ना करो, राइट. ऑन एन एवरेज अ लेटर कैन होल्ड 100 to 150 वर्ड्स, राइट. तो लेटर को एटलीस्ट इतना तो लिखना चाहिए, 150 वर्ड्स जितना. अभी आगे पढ़ते हैं. द सब्सक्रिप्शन. इट इज़ रिटन टू लेफ्ट बिलो द बॉडी ऑफ द लेटर. इट इज़ courteous leaving taking before the letter is ended. It must correspond to the salutation. To relatives, your affectionately, right. relatives को क्या लिखते हैं? your affectionately, मतलब आपका आज्ञाकारी जो हिंदी में बोलते हैं, और your affectionate son or brother and sister, right. To friends, your sincerely or your sincere friend or your loving friend भी लिखते हैं, right. To strangers, businessmen or officials, yours faithfully. And to newspapers you write yours truly, yours sincerely, वो भी लिख सकते हो. Now the signature. The writer should put his or her name or signature with designation in business and official letters below the subscription. The address of the person the letter is addressed to is written on the envelope. The address should be legible, clear, correct and complete, right. The address should be proper. So for writing a letter you should have the correct address. Then you have to close the letter in an envelope and you have to put the stamps and then put it into the post. Then only it will go, or else couriers also nowadays take it, right. बट नाउअडेज ये लेटर्स पोस्ट करने का जो ये है वो बंद हो गया है. ज़्यादातर लोग एक दूसरे को ईमेल्स करते हैं, शॉर्ट मैसेजेस करते हैं, बिकॉज अभी सोशल मीडिया बहुत पिक्चर में आ गया है. अभी आप किसी दूर के रिलेटिव को भी कुछ मेंशन करना है, फेसबुक कमेंट में भी मेंशन कर सकते हो, या व्हाट्सएप पे भी उसको मैसेज भेज सकते हो, राइट. सोशल मीडिया हैज़ मेड थिंग्स वेरी ईजी नाउअडेज. बट दिस वॉज द अर्लियर सिस्टम. लोग इतना ईजिली कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे एक दूसरे से, या इतने क्लोज नहीं होते थे, तो तब पीपल यूज टू राइट ऑल दीज लेटर्स टू ईच अदर, राइट. These days no punctuation marks are used at the end of the line while writing the address, the date, the salutation and the subscription. This is why in the above example
You do not find this punctuation marks. Besides, everything begins at the left margin, right? लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट होता है, बट पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं, दिस इज वाई द अबाव एग्जाम्पल यू डू नॉट फाइंड दिस पंक्चुएशन मार्क्स. ऊपर वाले एग्जाम्पल में पंक्चुएशन मार्क्स नहीं दिए. देन स्पेसिमेन पर्सनल लेटर्स. लेट अस स्टडी व्हाट कैसे लेटर्स को डिस्क्राइब किया. वी विल स्टडी 2 letters and then move on to emails, right? Example 1. Write a letter to your father seeking his permission to join an educational tour organized by your school. Infant Jesus Angel Indian High School, Model Town, Delhi, right? ये एड्रेस लिखा है and the date is mentioned here. April 2020 लिख दो. April 7, 2020. My dear father, it has been a long time since I wrote to you. My examinations are over and you will be glad to know that I have done well. अब ये क्या है एक्चुअली, ये हॉस्टलाइट होगा, हॉस्टल में रहता होगा लड़का या लड़की जो भी है, एंड ही और शी इज़ राइटिंग अ लेटर टू देयर रिस्पेक्टिव फादर, राइट? तो हॉस्टल में रहेंगे तो फ़ोन वोन की तब तो ये नहीं होती थी उस ज़माने में, इसलिए लोग लेटर लिखा करते थे. Our school is organizing an educational tour to Mumbai during the summer vacation. Mr. R.N. Khanna, our science teacher, will accompany us on this tour. It is a month-long tour and we plan to visit Mathura, Agra, Gwalior, en route. En route मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग इस रूट के ऊपर स्टडी करने वाले हैं. In Mumbai, we plan to stay for 10 days and we intend visiting Elephanta Caves, Gateway of India and famous SL World. We also propose to visit Shirdi and Pune. The school shall bear all the expenses for lodging. We shall have to pay only for the fare and the food. Papa, it is a great opportunity for me to go sightseeing and I would not like to miss it. I sincerely hope you will allow me to join the party, right? ये पार्टी नहीं है एक्चुअली, टू ज्वाइन द टूर भी लिख सकते हो आप, और टू ज्वाइन द पिकनिक लिख. पिकनिक एक्चुअली 1 day होता है, टूर जो होता है वो ज़्यादा दिन का होता है. यहाँ पे 1 month का है. देखो 1 month का उन्होंने क्या है आपको लेटर में सब ये दिया है, टू ज्वाइन एन एजुकेशनल टूर ऑर्गेनाइज बाय स्कूल. उन लोग ने 1 month का ड्यूरेशन नहीं दिया है, पर ये जो जिसने लिखा है उसने 1 month डाला है. पर आप 15 days 20 days या 1 week का भी लिख सकते हो, राइट? इतना लंबा कभी टूर में कोई अलाउ करेगा नहीं. Right, so in this situation you can write you can decide the duration on your own. Generally 7 days का tour is more than enough. And उसमें आप tour plan क्या है, आप कहाँ कहाँ जाने वाले हो, आप क्या क्या करने वाले हो, वो सब आपको स्कूल बताएगा ऑब्वियसली, राइट? बिकॉज ऐसा टूर जब भी जाता है तो आपको पहले वेल इन एडवांस इन्फॉर्म किया जाता है. और अगर ऐसा कुछ टूर है तो कुछ फीस भी होता है शायद आपको देने का, तो दैट ऑल्सो इज बीइंग यू आर बीइंग आस्क्ड टू पे, राइट? Yours affectionately Rohit, right? So ये एक personal letter है. Now let us move on to the next sample. Example 2. Write a letter to your friend congratulating him on his selection at the captain of the school cricket team. 85 New Model Town, Delhi, May 2nd, 2020. My dear Vikas, I am exceedingly happy to hear. Exceedingly happy मतलब I am very happy, I am overwhelmed, ऐसा भी लिख सकते हो. overwhelmed मतलब मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी ये न्यूज़ सुन करके. Happy to hear that you have been made the captain of the modern school cricket team. Please accept my hearty congratulations on your selection. You are both a good batsman and bowler, and I am confident that under your captaincy the team will win laurels for your school in the field of cricket. I send you my best wishes and pray that you may rise to greater heights and one day don the India Cup, right? India Cup जीतोगे ऐसा मैं pray करता हूँ. Yours sincerely, Jogpreet. Now here he is writing a letter to congratulate his friend for winning the captaincy of the team of his school, right? सो टू द पॉइंट एकदम लिखा है, पर उसने उसको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है और उसको उसके स्ट्रेंथ्स के बारे में भी ये बोला है कि तुम बहुत अच्छे बैट्समैन हो और बॉलर भी हो, राइट? दैट इज़ व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन. नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट सिचुएशन? राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंसोलिंग हर ऑन द अनटाइमली डेथ ऑफ हर मदर. अब यहाँ पे कोई डेथ हो गई है और उसके लिए आप लेटर लिख रहे हो, सो यू हैव टू राइट इट इन अ
ग्रीवियंस मोड, मतलब एक हार्ड फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए आप लेटर लिख रहे हो. 21 फ्रेंड्स कॉलोनी, न्यू दिल्ली, February 27, 2020. My dear Nancy. Nancy is the name of our friend. We were stunned when Payal told us about your mother's untimely demise after a sudden cardiac arrest. This tragedy has befallen you at a time when you badly need motherly care and affection. It is very unfortunate that your responsibilities in the family have now increased. Mysterious indeed are the ways of God, and man is only a tool in his hands. Please accept my heartfelt condolences on your bereavement. मतलब जो तुमने खोया है उसके लिए मेरे कंडोलेंसेस, मेरे हार्ट विशेस एक्सेप्ट करो. May God give you courage to bear this irreparable loss, and may He grant peace to the noble departed soul. यहाँ पे he capital क्यों है H? Because it is being used for God. That is why he is written in capital, right? Noble departed soul. Yours sincerely, Mayank, right? अब ऐसा हार्ड सिचुएशन है, उसके लिए आप कंसोल करने के लिए लेटर लिख रहे हो. नाउ दिस इज अ ऑफिशियल लेटर. अभी के सारे जो थे वो सारे पर्सनल लेटर्स थे इन अ वे. हम लोग अभी ये ऑफिशियल लेटर है, स्पेसिमेन फॉर्मल लेटर्स, तो वो दो पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग सीधा सब्जेक्ट्स पे मूव ऑन करेंगे. Example 1, you are the secretary of the sports club of your school. Write a letter to a sports dealer requesting him to supply you some sports material for the amazing sports meet of your school. St. George School, Model Town, Delhi, April 10th, 2020. The manager, Modern Sports Academy. To the manager, Modern Sports Academy, ऐसा भी लिख सकते हो, जलंधर, right? अब dear sir आ गया because you don't know this person. It's a formal letter. I am pleased to place the following order with you in view of annual sports meet to be held in the first week of May. Kindly send the goods latest by the 28th of this month. Please also see that the goods supplied by you are of good quality and in accordance with the specifications quoted by you earlier. अब ये specifications है. क्रिकेट बॉल्स इतने चाहिए, बैडमिंटन रैकेट्स इतने चाहिए, शटल कॉक्स इतने चाहिए, हॉकी स्टिक्स, वो सब स्पेसिफिकेशन उसने एक टेबल में बना दिया है. द गुड्स शुड बी नीटली पैक्ड एंड द रेलवे पार्सल should be addressed to the principal of the school. Payment will be made immediately after the parcel is received. Yours faithfully, Ravi Shankar, Secretary, Sports Club. Right? So this is a kind of formal letter. एक और पढ़ लेते हैं. Write a letter to the manager of Mawana Sugar Mill seeking permission to visit the mill. Give the number of students and the date on which you प्रपोज टू विजिट. अभी आपको शुगर फैक्ट्री कोई ये करना है, विजिट करना है. फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे अमूल डेयरी है, तो उसको स्टडी करने के लिए, उसका प्लान स्टडी करने के लिए अगर स्कूल से लेके जाना है तो आप लेटर में क्या लिखोगे, राइट? सो राइट दिल्ली पब्लिक स्कूल, RK पुरम. राइट डाउन द एड्रेस फर्स्ट. न्यू दिल्ली, जुलाई 19. डेट द मैनेजर, मवाना शुगर मिल, मवाना. सर, डियर सर लिख सकते हो, या डियर मिस्टर मैनेजर भी लिख सकते हो. This year visiting some factories to see the actual working of their plants is a part of our science curriculum. In this connection, the members of the science club of our school wish to visit your mill on 30th July 2020 at about 11 a.m. Being the secretary of this club, I have been deputed to make all necessary arrangement. मतलब मैं secretary हूँ इसलिए मुझे सब काम करना है. So I am writing you this letter for that purpose. We are a group of 30 students and 2 teachers. I hope you will not disappoint us. The date and time of our visit can be revised as per your convenience. I would feel highly obliged if you could also depute an official to show us around and explain the working of the mill to our students. We are looking forward to hearing from you soon. Now this is the concluding line. दिस इज़ द कंक्लूजन. उसमें बताया है कि एक इंसान अगर आपकी मिल का हमारे बच्चों के साथ घूमेगा और सब एक्सप्लेन करेगा तो अच्छा होगा. तो हमें हमारे स्टूडेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने का मज़ा आएगा कि क्या हो रहा है आपके प्लांट में. योर्स फेथफुली, रमन लांबा, सेक्रेटरी, साइंस क्लब. राइट नाउ दिस इज़ द
official kind of letter. Now let me give you some subjects. There is no need to write postal address and date, only the email ID is given. Okay, these are the guidelines for emails. Okay, language for email exercises में write a letter to your younger brother advising him not to neglect sports. ये first वाला लिखो. Write a letter to your father giving an account of some significant event in your hostel. हाँ, उनको कुछ बताना है कि कुछ significant आपके hostel में, आपकी स्कूल में हो रहा है, तो वो father को बताने के लिए letter लिखता है. Write a letter to your friend describing how you caught a thief. This is fine. Write a letter to your friend describing a fire in a multi-story building in your neighborhood. ये लिखो, 1, 2 and 3 लिखो. फिर आगे के सब्जेक्ट्स में पढ़ के नेक्स्ट टाइम बताऊंगी. ईमेल्स हम लोग नेक्स्ट टाइम जल्दी जल्दी कर लेंगे और आगे का सब्जेक्ट भी चालू करेंगे. मे बी वी विल टेक योर गुजरात बोर्ड टेक्स्ट बुक नेक्स्ट टाइम. सो वी विल स्टॉप हियर टुडे नाउ. emails, writing emails, we shall do it next time in the next video. पहले emails कर लेंगे, उसके samples पढ़ लेंगे, guidelines पढ़ लेंगे, then I will give you some homework and then we will start on with a new subject, maybe your Gujarat board textbook, right? We stop here now.